हेलो दोस्तों, कैसे हो? अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, फिफ्थ वीडियो तक आ गए हैं, तो कांग्रेस आप लोग को। आप लोग पैशनेट हो सीखने के लिए। जिन लोगों ने बीच में दम तोड़ दिया है, तो उनके लिए भाई गुड बाय कह सकता हूँ, क्योंकि यार देखो, एनिमेशन में लगता है टाइम, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। आज हम लोग सीखेंगे लेयर्स के बारे में। कल उन्होंने सीखा था टाइमलाइन के बारे में, आज हम लोग सीखेंगे लेयर्स के बारे में। देखो, लेयर्स माने नॉर्मल सा मीनिंग अगर समझाओ तो लेयर्स माने होता है परत, जिसका हम लोग काम करेंगे। तो लेयर्स का मेनली काम ये होता है कि आपके हर मतलब जो मूवमेंट है, जो भी एक्शंस है, वो होल्ड रखे अपने ऊपर। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर कोई भी करेक्टर बनाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे एक करेक्टर बनाया। मैं कोई भी करेक्टर इस पे बनाऊंगा। अब जैसे मैंने एक करेक्टर ही बनाया, नॉर्मल सा फेस बनाया, बर्नी फेस। ठीक। तो देखो, ये जो मेरा फेस है, वो मेरा इस लेयर पे है, वन लेयर पे। रेस्टर और वेक्टर का मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, तो मैं इस पे क्लियर नहीं करूंगा। तो ये जो मैं लेयर पे रेस्टर लेयर पे बना रहा हूँ मैं, तो देखो ये लेयर मेरी वन पे है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आइज जो है वो मैं छोटी कर दूं, ये आइज मैं छोटी कर दूं। तो देखो, रेस्टर लेने के नुकसान क्या होता है। जैसे तुमने यहाँ से लिया, ये तुमने यहाँ से किया सेलेक्ट लासो टूल से, ठीक है। अब इसको कंट्रोल टी किया, यहाँ से देखो, यहाँ से छोटा कर दो, यहाँ से छोटा कर दिया तुमने वाला पोर्शन, ये तुम छोटा कर दिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुमने कॉपी किया, सॉरी, यहाँ से अगर तुम कॉपी करके सोचो कि मैं यही आइज यहाँ पे पेस्ट कर दूं। बहुत लोगों को जो स्टार्टिंग में एनिमेशन सीखते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक आइज बना लेती, इसको कॉपी करके मैं यहीं पेस्ट कर देता हूँ। दोनों पे क्यों बना के मैं टाइम वेस्ट करूँ, और दोनों में एक तरीके का कहते हो कि मतलब जो मतलब मेजरमेंट वाला इशू होता है कि एक आँख छोटी एक आँख बड़ी हो जाती है, वो बहुत इशू आता है। देखो, जैसे मैंने यहाँ से किया सेलेक्ट, एंड देन कंट्रोल सी, एंड देन जैसे ही मैं कंट्रोल वी करूंगा, देखो क्या हुआ, कुछ हुआ यहाँ पे, देखो टू आ गया, यहाँ पे टू हो गया। क्या हुआ है अभी? अभी जो हुआ है, आपकी जो आपने कॉपी किया था वो अलग लेयर पे पेस्ट हुआ है, ना कि आपकी वन लेयर पे। रीजन ये है कि ये जो लेयर होते हैं वो सारी इंडिपेंडेंट होती हैं। आप उन पे सिर्फ ड्राइंग का एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। कट पेस्ट का जैसे आप एक्शन परफॉर्म करोगे, वो न्यू लेयर पे परफॉर्म होगा, ना कि आपका करंट लेयर पे, जिस लेयर पे आप काम कर रहे हो। ये आप ध्यान रखना। ठीक। अब इससे कैसे निजात पाए? अब आप चाहते हो कि कोई भी चीज मैं कॉपी करूँ, पर्टिकुलर इसी वन लेयर पे हो, मतलब दूसरी लेयर पे ना जाए। अगर मैं कोई भी चीज कॉपी करूँ, तो देखो इसका एक इलाज है। यहाँ पे आओ लेयर पे, यहाँ पे करो राइट क्लिक, एंड देन यहाँ पे आ जाओ क्रिएट फोल्डर एंड इंसर्ट लेयर। जैसे तुमने किया, ये लेयर लेयर तुम्हारी फोल्डर के फॉर्म में आ गई। ये जो तुम्हारी पूरी लेयर है वो फोल्डर अब बन गई। अब इसके अंदर तुम जितनी लेयर्स करो, मल्टी लेयर 100 या 20 है, जितनी लेयर कर दो, डजन मैटर। अब यहाँ पे तुम अपने कॉपी पेस्ट डिलीट सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। वो इस पे एलिजिबल हैं, वो इस पे होंगे। अब देखो कैसे। अब जैसे ही मैं इसको किया कॉपी, एंड देन इसको कॉपी करके जैसे ही मैं पेस्ट मारूंगा, ये देखो यहाँ पे डार्क हुआ, इसके अंदर इंसर्ट लेयर हुआ, और देखो यहाँ पे आई लेयर। अब ये, अब मैं इसके अंदर कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ, मल्टी लेयर बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है। अब ये सिंगल लेयर पे, मतलब मेरा जो लेयर है वो फोल्डर की तरह परफॉर्म करेगी, और फोल्डर के अंदर मैं जितनी भी चाहूँ लेयर्स क्रिएट कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है। ये होता है आपका कोई भी एक्शन, अगर आप अपने एनिमेशन टाइमलाइन पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे लेयर कलर जो भी है सब आप फोल्डर के अंदर परफॉर्म करो। सिंगल लेयर पे आप सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, उस पर कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो, चाहे वो कर्डिंग हो चाहे जो कुछ हो। ठीक है। इतना आ गया। आपको लेयर इंसर्ट करना, लेयर के अंदर सब इंसर्ट करना है, ये आ गया आपको। अब आते हैं हम लोग ऊपर वाले एक्शंस पे, जो मैंने कहा था आपको मैं बाद में समझाऊंगा। तो
सब फ़ोल्डर समझ गए आप? अब इसके अंदर जैसे आओगे, तो देखो मैं जैसे ऊपर एक क्लियर करूँ, जैसे मुझे इसको कलर करना है, ठीक है? अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर भी इसको कलर कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं इस लेयर पे कलर करूँगा तो ये जो ब्लैक कलर का मैंने जो ड्रॉ किया है, वो सारा चला जाएगा। तो ये अभी दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी इसको करूँ, अभी मैं जैसे ही इसको कलर करूँगा, सेम लेयर पे, ये देखो, हल्का खुशपन आ रहा है, ठीक है? ये आया। अब इससे ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो, ये सबसे बचने के लिए कि मतलब कोई भी जगह देखो ये पेंसिल में आता है। अगर आप जेल पेन वगैरह से करोगे तो उसमें इशू नहीं आएगा। आप एक लेयर लो, इसके नीचे रखो, लाइन वाला आर्ट अपने ऊपर रखो एंड देन आप इस पे करो पेस्ट, ठीक है? ये देखो कितना पोर्शन खाली रह गया था। ये सारा फिल आउट करके देन आप ठीक, चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप पेन लेके इसको फिर हे फेर दो, यहाँ से फेर दो, ऐसे-ऐसे। हालाँकि ये करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लाइन वाला यूज़ करोगे तो उसमें ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कलर हमेशा न्यू लेयर पे ही लेना, सेम लेयर पे कलर मत करना, क्योंकि लाइन वाला जो पोर्शन आपका होता है वो हमेशा वेक्टर में होगा। क्योंकि कोई भी आप अगर लाइन आर्ट या कुछ भी करते हो, आउटलाइन वगैरह, वो हमेशा याद रखना कि वेक्टर लेयर पे करोगे, हमेशा वेक्टर लेयर पे करोगे। रेस्टर लेयर पे लाइन नहीं करोगे, रेस्टर पे सिर्फ कलर करोगे बस, और कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना है रेस्टर लेयर पे। अब देखो मैं रेस्टर लेयर पे सारे इसके, सॉरी, बा फेस, फेस हो गया इसका, एंड देन आईज हो गई इसकी। तो ये हम लोग का कलर फिल हो गया। अब मैं इस लेयर पे जितना चाहूँ उतना परफॉर्म कर सकता हूँ। अब देखो ये चीज़ और, ये आप देख रहे हो ना, क्लिप टू लेयर बिलो, इसका पोर्शन और ये मास्क का पोर्शन, ये दोनों एक टाइम पे सिमिलर काम करते हैं, लेकिन ये आपके प्रोजेक्ट के ऊपर होता है कि आपका प्रोजेक्ट आप कैसे, मतलब उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने चाहता हूँ कि, रुको, अच्छा एक और एग्जांपल, पहले मैं इसको गैप कर देता हूँ, एक नया लेयर इंसर्ट करता हूँ। एक सर्कल बनाया, ठीक। अब सर्कल में कर दिया मैंने कलर फिल। अब ये जो क्लिपिंग मास्क है, क्लिपिंग मास्क होता क्या है, अब जैसे आपने नई लेयर ली, नई लेयर में जैसे ही आपने क्लिप किया, ठीक है? तो क्लिप होने का मतलब जितना भी इस सरफेस पे देखो, ये जो जितनी भी लेयर्स है ना वो ट्रांसपेरेंट है, पेपर आपका नीचे लगा है, ये जितनी भी लेयर है ट्रांसपेरेंट है। अब इस लेयर पे जो भी विजिबल ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी एक्शन इस लेयर पे परफॉर्म करोगे तो जितना नीचे विजिबल होगा उतने ही पे वो एक्शन परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पेन लिया, कुछ भी लिया, पेन ले लेता हूँ, इसको थोड़ा बताता हूँ, मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म करूँ, देखो कहाँ परफॉर्म हो रहा है, जितना मेरा ब्लैक सर्कल है। क्लिप का मतलब यही होता है कि क्लिप मास्क का मतलब ये जितना भी आपका पोर्शन है, आप जितने भी एक्शन परफॉर्म करोगे वो इसके अंदर ही होगा। अगर मैं क्लिप मास्क हटा देता हूँ, ये देखो आप, जैसे क्लिप मास्क लगा, ये मास्किंग हो गई, ये तरीके क्लिप मास्किंग। सेम परफॉर्मेंस इसका भी होता है, लेकिन मोस्टली आप यही यूज़ करोगे, इसको आप इलस्ट्रेशन में यूज़ करोगे। अभी इसका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इतना बताने का, ठीक। आप एक तरीके की मास्किंग समझिए। इससे देखो परफॉर्मेंस क्या होती है, इससे आप क्या करोगे, देखो इससे आप आउटलाइनिंग हो गई, लाइटनिंग देना हुआ, ये सब आप क्लिप मार्क से देके कर लोगे। कुछ भी इसको मार्जिन देना हुआ, कुछ भी करना हुआ आपको, व्हाटएवर, कि मेरा रंग बाहर ना फैले, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही रंग जाए। कभी-कभी होता है कि आप
ब्रश से रंग मतलब ब्रश से करना चाहते हो मतलब डिजिटल आर्ट पे, तो आप चाहते हो कि मेरा रंग अंदर ही रहे, तो आप इससे क्लिप मास्क से कर सकते हो। आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल जाएगा इससे कि आपका जो रंग है वो कहीं फैलेगा नहीं, ठीक है? और ये वाला रेफरेंस वाला ये अभी के लिए स्किप कर दो, इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं। देखो इसका तो जान गए, न्यू रेस्टर लेयर करना, इसका न्यू वेक्टर लेना और दो न्यू लेयर फ़ोल्डर। देखो यहाँ पे अभी ये एनिमेशन फ़ोल्डर है, अब इसको लेयर फ़ोल्डर कैसे इंसर्ट करते हो? जैसे मैंने इंसर्ट किया लेयर फ़ोल्डर, अब इसको मैं बाहर ले आता हूँ, ये देखो, जैसे करोगे बाहर, एनिमेशन फ़ोल्डर के बाहर सॉरी ले आता हूँ इसको, ये देखो ये फ़ोल्डर इंसर्ट हुआ, कि यहाँ पे फ़ोल्डर, अब इसके अंदर जैसे ही मैं एक लेयर इंसर्ट करूँ, देखो यहाँ पे इंसर्ट लेयर हो गई। अब मैं चाहूँ यहाँ पे एक और लेयर इंसर्ट करूँ, कि देखो यहाँ पे बाहर आके, ये सारा एक तरीके के फ़ोल्डर्स हैं, फ़ोल्डर के अंदर ये लेयर हैं, मैं इनको बंद कर दूँ, ये फ़ोल्डर के अंदर काम करेंगी, ठीक? ये एनिमेशन फ़ोल्डर्स एक तरीके के अंदर होती है, एनिमेशन फ़ोल्डर्स पे आप कंटीन्यूअस लेयर्स बनाते हो, लेकिन फ़ोल्डर में आप एक ही फ़ोल्डर बना सकते हो, ठीक? इसको कर देता है डिलीट। एंड ये जो बाकी के ये सब एक्शन है, देखो कहाँ पे होंगे, जैसे मैं ऑन करूँगा, देखना ये दोनों ऑन हो जाएँगे। ऑन हो गए? रीज़न ये क्या होता है कि आपका जो अपर वाला जो ये है आपका ऑब्जेक्ट, वो नीचे वाली लेयर पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ये है, अभी देखो ये वाला ऑब्जेक्ट नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे मैं ये वाला बटन क्लिक करूँगा। ये देखो ये नीचे उठ के आ गया, अब ये लेयर आपकी ब्लैंक हो गई। ये इस लेयर पे आ गया। ठीक है? एंड देन ये देखो, मर्ज विद लेयर बिलो, मर्ज मतलब ये वाली लेयर नीचे से मर्ज कर दो, जैसे इसको दबाओगे दो देखो दोनों मर्ज हो गए। चाहो तो आप इसको दोनों को सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे आके मर्ज सेलेक्टेड लेयर कर दो। दोनों तरीके आप पॉसिबल हैं यहाँ पे, और ये डिलीट का पोर्शन है, ऑब्वियस सी बात है, डिलीट आपको यहाँ पता चल जाएगा। एंड ये आपकी ओपेसिटी है, यहाँ से आप ओपेसिटी कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो अपने लेयर की। ठीक? बस इतना सही है लेयर का सारा काम। आप लेयर इंसर्ट करते जाओ यहाँ से। अब मैंने लेयर के अंदर भी काम करना बता दिया है, एक्शन परफॉर्म करना बता दिया है, कॉपी का स्पेट कैसे मतलब कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे वो भी लेयर्स के अंदर मैंने बता दिया है। सिंपल है, लेयर्स का आप जान गए हो, टाइम बैंक का जान गए हो। अब आगे हम लोग चलेंगे ड्राइंग की तरफ, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पे। तो फिर अभी के लिए आप लोग बाय बाय। अभी के लिए आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपको 5 एक्सप्रेशन वाले फेस बनाने हैं। हर एक फ्रेम पे आपको 5 एक्सप्रेशन वाले फेस बनाने हैं और उनकी फ़ोटो खींच के मुझे डीएम करना है। ये आप लोगों का छोटा-सा प्रोजेक्ट है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय-बाय।